प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डाइस होता है। डाइस जो हम लूडो वगैरह में जो डाइस खेलते हैं, जो डाइस होती है हमारी, डाइस के पॉसिबल आउटकम्स। अगेन इसमें हम दो केसेस करेंगे, वन टाइम एंड डाइस को जब मैं टू टाइम्स थ्रो करूंगी, ठीक है, सेम डाइस को होगी, चेंज नहीं करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी अलग से सिनेरियो जाएगा, ठीक है। अगर वन टाइम वाला केस देखो, अगर मैंने डाइस को थ्रो किया, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो उसमें नंबर 1 अपीयर होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। आप समझ गए ना सैंपल स्पेस कैसे बनाना है? दिस इज आवर सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें अगर मैंने डाइस को थ्रो किया और मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वी कैन सी मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 9 होता नहीं है, तो 3 and 6 are favorable, तो how many cases are favorable? 2. And what are the total number of cases? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। This is our this. What is the probability of getting an odd number? So 1 3 5, favorable 3, total 6. What is the probability maybe of getting a multiple of 7? Multiple of 7. Any favorable possibility? No. So 0 upon 6. What is the probability of getting a prime number? Very common question. Probability of getting a prime number. 2, 3, 5. 1 is not prime. Remember, 1 is neither prime nor composite. ठीक है? So 3 upon 6. What is the probability of getting a composite number? Only 4 and 6. So 2 upon 6. What is the probability of getting a whole number? Whole number 6 by 6, because all these numbers are whole numbers. Got it? Now let's take up dice का case when 2 dice are thrown. ठीक है? जब हम 2 dice throw करेंगे तब हमारा sample space क्या होगा और वो questions कैसे होंगे, ठीक है? See, suppose मैंने पहली dice throw की और उसमें 1 अपीयर हो गया, या फिर उसमें 2 अपीयर हो गया, या फिर उसमें 3 अपीयर हो गया, या फिर उसमें 4 अपीयर हो गया, या फिर उसमें 5 आ गया, या फिर उसमें 6 आ गया, ठीक है, पहली डाइस पे। लेकिन जब मैं सेकंड डाइस थ्रो करूंगी तो सेकंड में अगर पहली में 1 आया तो सेकंड में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इन द सेम वे अगर पहली डाइस पे 1 आया 2 आया था तो सेकंड पे कुछ भी हो सकता है 6 में से। पहली डाइस पे अगर 3 आया था तो दूसरी में कुछ भी हो सकता है इनमें से। अगर पहली डाइस पे 4 आया था तो अगेन कुछ भी हो सकता है इनमें से। एंड अगर पहली डाइस पे 5 आया था इन द सेम वे। तो सैंपल स्पेस जो हमारा इसका बनता है, जो मैं आपको पूरा नहीं लिख के बताऊंगी, सब बता रही हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, ये 6 केसेस हुए। ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 इन द सेम वे। ये टोटल ऊपर 6 3 18 केसेस एंड नीचे। So we have in sample space total कितने केसेस हो जाएंगे? 36 केसेस हो जाएंगे, ठीक है, 36 केसेस हो जाएंगे, राइट? कैसे निकला? रिमेम्बर दैट नीचे कितनी पॉसिबिलिटी है डाइस के केस में? 6, और 2 डाइस फेंका मैंने 2 बार, डाइस को फेंका 2 बार, तो 36 केसेस होंगे। We got those 36 केसेस, ठीक है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? सैंपल स्पेस क्लियर है? अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे बन सकता है? What is the probability of getting a doublet? Doublet. I'll write down. D-O-U-B-L-E-T. Doublet. Doublet मतलब होता है दोनों डाइस पे सेम नंबर अपीयर है। मतलब देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
6 6 कितने केसेस हैं फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल कितना है 36 तो 6/36 इसमें मैं और क्या बोल सकती हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन डबलेट मतलब जो इवन नंबर्स हो तो 2 2 फेवरेबल 4 4 एंड 6 6 सो 3/36 ठीक है इसमें और भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑन बोथ द डाइसेस what is the probability of getting a sum of 10 on both the dices ठीक है तो सम चेक करो इसमें आप दोनों नंबर्स ऐड करोगे 1 + 1 2 1 + 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम 7 तक जाएगा इसमें मैक्सिमम 2 + 6 8 हो सकता है ठीक है बाकी सारे उससे कम होंगे इन द सेम वे इसमें 3 + 5 8 हो सकता है 9 हो सकता है 3 + 6 9 यहाँ आएगा पहला फेवरेबल केस कौन सा मिला मुझे ये 6 + 4 है ना फिर 5 + 5 5 + 5 हुआ 5 को देखो और किसी से भी ऐड करोगे तो आ रहा है क्या 10 नहीं लास्ट वाले में आएगा यस तुम बोलोगे ये मैम 4 6 और 6 4 तो सेम है नहीं इसमें पहली डाइस पे 4 आया है दूसरी पे 6 आया है और इसमें पहली पे 6 आया है और दूसरी पे 4 आया है और इसमें तो 5 5 आया है सो हाउ मेनी केसेस 3 and total cases 36 so probability is 3/36 ठीक है इसी में we can form different types of questions but then whole of this sample space has to be there in your mind to solve these type of questions okay